एमलूसेंट का रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द क्रीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्रीमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिकेटिंग कहा जाता है। लेवोजियर के रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ, दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से संयोग से बनी है। ये 5 तत्व है क्षितिज, जल, पावक, गगन और जमीन। भारत के महान ऋषि गणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। यौगिक को मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और समांग मिश्रण। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। जैसे लोहा की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहते हैं। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन। नोट, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विस्तरण बहुत अधिक है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस पदार्थ में ही रहते हैं। जल 3 भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से समान होता है, ठोस, द्रव और गैस। उदाहरण जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाते हैं, ये उत्पादन कहलाते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही एक सरल पदार्थ के योग से बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.44%, हाइड्रोजन 0.14%, कुल मिलाकर 99.14% है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण
निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है, जिसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण और निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उसके घटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद कुहासा। समान शरीर के तत्वों की औसत मात्रा: ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.0%, हाइड्रोजन 10.0%, नाइट्रोजन 3.0%, कैल्शियम 2.0%, फास्फोरस 1.0%, पोटासियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004%, अन्य तत्व 0.046%। मिश्रण के अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ: रवाकरण: इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि को अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के पर ताप पर गर्म कर इस विधि का अलग किया जाता है।